In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग या उसूल बैंकारी के सेकंड लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग आइकम पार्ट 2 का एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आज उसका दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यानी स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन या इर्तका की जो मनाजिल हैं वो कैसे तय की आज की मॉडर्न बैंकिंग ने। तो इसमें हज़ारों साल की हिस्ट्री जो है लिए हुए आज की मॉडर्न बैंकिंग हम देख रहे हैं। इट डज़ंट मैटर कि ये किन किन स्टेजेस से गुज़री और कितनी नेशंस इसमें कंट्रीब्यूट करती गईं, लेकिन यहाँ पे आथर ने 4 लोगों का मेन किरदार इसमें जो है वो हाईलाइट किया है। आपकी बुक में भी ये एग्जिबिट किया गया है। तो ये 4 स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। आज की मॉडर्न बैंकिंग जो डिजिटल बैंकिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग है, ये ओवर द नाइट नहीं हुई। इसके पीछे सदियों की हिस्ट्री है। इसके पीछे एक चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। उसके बाद आज इतनी सहल और आसान बैंकिंग हम देख रहे हैं जो मज़ीद भी आगे बढ़ रही है। इसमें जो 4 स्टेजेस हैं उसमें सबसे बड़ा रोल जो है और जो पहली स्टेज है एवोल्यूशन या बैंकारी की इर्तका की जो मनाजिल हैं उसमें वो है किंग्स। माजी के अंदर अगर हम देखें तो किसी भी सल्तनत, किसी भी स्टेट की जो सारी मालो मता या दौलत होती थी वो उस स्टेट के किंग के पास होती थी, रॉयल्स के पास होती थी। तो सिर्फ़ और सिर्फ वही बैंकारी की सर्विसेज परफॉर्म करते थे दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर। तो किंग्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े किंग्स हैं, जैसे ओल्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर फ़राईन मिस्र, और उसमें रामीस बहुत बड़ा नाम है जो शायद मूसा के दौर में जो थे। तो फ़िरौन मिस्र बेसिकली फ़िरौन किसी का नाम नहीं था, वो एक चेन थी, वो एक मसनद जो थी जिस पर वो विराजमान होने वाला शख्स होता था, जो किंग होता था उस इजिप्ट के अंदर, उसको फ़िरौन कहते थे। तो इसमें रामीस था। इसी तरह एक टर्किश किंग था। फिर स्पार्टा या यूनान के अंदर वो जो ओल्ड किंग था। फिर कैसर और किसरा का नाम आपने सुन रखा है। तो ये जितने भी बड़े बड़े नाम थे। इसी तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो बड़ा नाम लिया जाता है वो था अशोका द ग्रेट। ये सारे जो किंग्स थे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बैंकिंग के एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। तो किंग्स जो थे वो जिससे खुश होते थे उसको ज़्यादा पैसा दे देते थे, जिससे नाराज़ होते थे उससे पैसा वापस ले लेते थे। तो जो भी पैसों का लेन देन वो करते थे सोने चांदी की शक्ल में या सिक्कों या अशरफियों की शक्ल में, वो किंग्स ही करते थे। आम पब्लिक के पास ज़रूरत का पैसा होता था या अगर कोई बड़ा ताजिर होता भी था तो वो भी उनकी ज़ेर सरपरस्ती काम करता था। इवन मुगलिया दौर तक जो बड़े बड़े ताजिर थे वो मुगलिया सल्तनत के साथ बराह रास्त अटैच थे। ठीक है। आज भी अगर हम बिज़नेस टाइकून्स देखें पाकिस्तान या पूरी दुनिया में बड़े बड़े, तो वो स्टेट के जितने भी बड़े पिलर्स हैं उनके साथ वो अटैच रहते हैं। किंग्स के रोल के बाद दूसरा बड़ा रोल जो बैंकिंग के ओरिजिन के अंदर आया, एवोल्यूशन के अंदर आया, वो था मर्चेंट्स, सौदागर जिनको कहते थे। ये भी ताजिर थे, बड़े बड़े ताजिर थे यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर। ये 3 बर्र-ए-आज़म ऐसे बर्र-ए-आज़म हैं कि दुनिया की तारीख़ तकरीबन इन्हीं में घूमती है। अमेरिका बाद में डिस्कवर हुआ, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया बहुत बाद में मंजर आम पर आया, लेकिन एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो मर्चेंट्स यूरोप से सब कॉन्टिनेंट आते थे, सब कॉन्टिनेंट के मर्चेंट्स अफ्रीका तक जाते थे। तो ये पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे और सालों तक ये ट्रैवल करते रहते थे। ये इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें उधर, और पैसों का लेन देन, ये तिजारत, ये सारा कुछ करते थे। इन सारी चीज़ों की वजह से इनके ऊपर लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा था और ट्रस्ट वर्दी पर्सन थे। ये ट्रस्ट वर्दी, काबिल एतमाद शख्स थे। लोग इनसे लेन देन करते थे पैसों का। ये लोगों को पैसा देते थे और उसके ऊपर सर्विस चार्जेस लेते थे और यूँ काम चलता रहा।
आगे हेडिंग जो दी हुई है बुक के अंदर, यानी ट्रस्ट इन मर्चेंट्स, कि इनके बिज़नेस की वजह से, इनकी रेप्यूट की वजह से इनके ऊपर लोगों का एतमाद ज़्यादा था। उसके बाद तीसरा रोल आया मनी लैंडर्स का। इनको उर्दू में मुहाजन कहा जाता था, या सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनको सेठ या बनिए कहा जाता था। खतरी भी इनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता था, खशतरी भी यूज़ होता था। ये एक ख़ास ब्रीड थी, और कहा जाता है कि ये जो खतरी या खशतरी थे, ये बेसिकली ये भी यहूदी नस्ल थे, कि जो यहूदी किसी दौर में इंडिया में आके सब कॉन्टिनेंट में तजारत की हवाले से आबाद हुए, आहिस्ता आहिस्ता वो जब यहाँ पे उनकी कई नस्लें गुजरी तो वही बनी और खशतरी बन गए। बहरहाल ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने ये बैंकिंग की सर्विसेज, वो भी बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, बड़े अमीर लोग थे, रिच पर्सन थे, काबिल एतमाद थे, और पैसा भी था इनके पास उस दौर के हवाले से, जो भी सोना चांदी होता था। तो ये लोगों को कर्ज देते थे सूद पर, लेकिन जाहिर है ये सूद इनका बहुत ज़्यादा होता था, और ये गरीब किसान और छोटे मोटे जो लोग होते थे उनको वैसे ही ये एक्सप्लॉइट करते थे, इस्तेहसाल करते थे। बहरहाल इनका रोल था कि बैंकिंग की सर्विसेज ये परफॉर्म करते थे। चौथा और आखिरी जो बड़ा रोल समझा जाता है, उसके बाद बैंकिंग जो है वो मॉडर्न हो गई, और वो आज की बैंकिंग हम देख रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच गई। वो रोल था, चौथा रोल, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ एक टाइटल था, एक फैमिली थी जो यूरोप में ज़्यादा आबाद हुई, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड की तरफ मूव कर गए, और आज वो पूरी दुनिया में तकरीबन यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक वो आबाद हो गए हैं। अब वो उस तरह से उनका असर और रसूख नहीं रहा, लेकिन ये भी एक रिच और ट्रस्ट वर्दी पर्सन थे। गोल्ड स्मिथ का मेन काम क्या था कि इनके पास आयरन लॉकर्स होते थे, स्ट्रॉन्ग लोहे के। ये लोगों की जो भी कीमती चीज़ होती थी वो वसूल करके अमानतन उसमें रख देते थे, और एक रसीद लिख के दे देते थे। वो बंदा महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल बाद आके वो रसीद दिखाता और अपनी चीज़ वापस ले लेता। इसी तरह पैसे, सोना, चांदी, हर चीज़ वो रखते थे, और उसके अगेंस्ट वो सर्विस चार्जेस लेते थे। ठीक है जी। वो जो रसीद जारी करते थे, वो रसीद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हुई आज जो हम चेक यूज़ करते हैं बैंक से पैसे निकलवाने के लिए, जो चेक ड्रा करते हैं, वहीं से उसका जो है वो हिस्ट्री जाके मिलती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गोल्ड स्मिथ जो थे, उन्होंने ये सोचा कि लोग सोना चांदी पैसा रखवा के चले जाते हैं, कई कई साल नहीं आते, कई लोग मर जाते हैं। आज भी बैंकों के अंदर कितने अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि किसी को पता ही नहीं होता ये किसका अकाउंट है, कब ये लास्ट टाइम आया तो बंद हो के पड़े हुए हैं। कई लोग मर जाते हैं, उनका कोई पीछे वो उसको पता नहीं होता कि किस बैंक में इसका अकाउंट था। तो गोल्ड स्मिथ ने सोचा कि ये जो इतना पैसा और सोना चांदी ये लोग रख के चले जाते हैं, तो ये डेड पड़ा रहता है, क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो जो पैसा और जो सोना चांदी या अशरफिया थी वो उठा के आगे क्या करते थे, लैंडिंग, कर्ज़े देने शुरू कर दिए लोगों को या ताजरों को, और उसके ऊपर इंटरेस्ट या सर्विस चार्जेस या सूद लेना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि जिन लोगों की अमानतें उनके पास होती थीं, जिनसे वो सर्विस चार्जेस वसूल करते थे, उनको प्रॉफिट देने लगे, क्योंकि वो बिज़नेस चल पड़ा। और ये बिज़नेस चलता चलता आज का मॉडर्न बैंक क्या करता है, वो उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास पैसा ज़्यादा है। जिसने बैंक में पैसा जमा करवाया, इसका मतलब है वो पैसा उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है। और फिर जब वो पैसा जमा हो जाता है, डिपॉजिट्स जिसको हम कहते हैं, तो फिर वो उस डिपॉजिट से क्या क्रिएट करते हैं, लोन, एडवांसेस, कर्ज़े जारी करते हैं, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, एजुकेशन को, ट्रेड को, कॉमर्स को। तो यही उनका मेन बिजनेस है। तो ये 4 स्टेजेस आपने याद रखनी है। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग: नंबर 1 किंग्स, नंबर 2 मर्चेंट्स, नंबर 3 मनी लैंडर्स, एंड नंबर 4 गोल्ड स्मिथ। और गोल्ड स्मिथ के बाद आज की जो मॉडर्न बैंकिंग है वो आप देख सकते हैं कि डिजिटल बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग, और ये इससे भी आगे मज़ीद तरक्की की तरफ जा रही है। थैंक यू वेरी मच।